हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, आप सब और आपकी फैमिली कैसे है? मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो फैमिली है वो भी अच्छी होंगी। दोस्तों, काफ़ी दिन से दी इलीगल हैकर 7 बिल्कुल गायब से हो गए हैं। तो दोस्तों, ये इसका रीज़न ये है कि कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वो स्कैमर है, ऐसा है वैसा। तो उनका जो मुंह है वो मैंने बंद करवाने के लिए कुछ टाइम लिया और काफ़ी लोगों का मैंने ये चीज़ कंप्लीटली की है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि एक्चुअली इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब कोई बंदा थोड़ा सा आगे आ जाता है या फिर कोई बंदा किसी के लिए अच्छा करता है तो उसके लिए हमेशा कुछ बंदे खराब करने की सोचते हैं उसके पीठ पीछे। तो उन लोगों को मैंने थोड़ा सा समझाया। और अभी फ़िलहाल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे को उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो बोलते हैं कि ये स्कैमर है, वैसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो बंदा कभी कोई चीज़ ब्रांड बनती है तो उस ब्रांड के पीछे जितने उनके फ्रेंड होते हैं उन उतने ही उनके शत्रु होते हैं, ठीक है, एनिमी होते हैं। तो ऐसा ही हाल होता है। और दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग, अगर आप एक या दो इंसान अगर दी इलीगल हैकर सेवन की बुराई कर रहे हो तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये जितनी पूरी दुनिया है इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ओके दोस्तों, तो अपना टाइम खराब नहीं करेंगे और आज अपन जिस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे उसका नेम है एम पैड 5। ये कुछ डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है और ये किसी आउटसाइड कंट्री ने मेरे को भेजा है कि आप इसको क्रैक कीजिए, इसको आप रिवर्स कीजिए और इसका वीडियो यूट्यूब पे बनाइए। एक्चुअली दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर डोंगल बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ये डिजिटल लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इससे अपन क्या कर सकते हैं? इससे अपन अगर जब अपन इसको परचेज करते हैं तो हमारे पास एक यूएसबी की जो इसकी कंपनी है वो हमें देती है। लेकिन अगर हमारे पास ना इसका डिजिटल लाइसेंस है और ना इसका कोई यूएसबी या फिर हार्डवेयर बेस्ड कोई भी की नहीं है तो हम इसको चला नहीं सकते। मैं इसको यहाँ से जैसे ही ओपन करूँगा तो ये फिलहाल मेरे को ये चीज़ दिखाएगा, लाइसेंस एक्टिवेशन, दी लाइसेंस मस्ट बी एक्टिवेटेड ऑन दिस डिवाइस। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये सॉफ्टवेयर है अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है तो ये या तो आप इसका जो जो इसका ओनर है या जो इस सॉफ्टवेयर की कंपनी है उससे आप इस सॉफ्टवेयर को बाय करें। वो आपको या तो हार्डवेयर की देगी या फिर आपको डिजिटल लाइसेंस की देगी, तभी ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसको लाइव क्रैक करके दिखाने वाला हूँ और ये कैसे क्रैक होगा वो भी मैं आपको सारी चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, इसको क्रैक करने से पहले थोड़ी सी जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है और मेरे जो प्यारे जो टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर है उनसे मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि जब कोई इंसान आगे चल के आता है और वो कुछ कुछ सिखाने को करता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिखाने देते नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से मतलब 1 या 2 महीनों से शायद आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ और ना ही कोई आपके लिए, जैसे हमारी वेबसाइट है, हमारी फोरम है और हमारी एकेडमी, उसमें कोई कोर्स नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए कोर्स भी काफ़ी मैंने बना लिए हैं, लेकिन मैंने अभी तक उनका कोई अपडेट अपनी एकेडमी में दिया नहीं है। लेकिन मैं अभी जल्दी इनके जो अपडेट है वो देने वाला हूँ। और वो जो कोर्स है प्लस मैंने कुछ अपनी जो टूल्स है वो भी मैंने बनाई है जिनका यूज़ करके आप जो अनपैकिंग है वो आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ जो भाई लोग हैं वो मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई आप वीडियो नहीं ला रहे हो और आप टेलीग्राम पर भी अपडेट नहीं दे रहे हो और ना ही आप अपडेट देते हो। तो दोस्तों, इसका जो रीज़न था वो मैंने आपको 50% बता दिया और बाकी मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे अपन जो अपना टाइम है वो ख़राब नहीं करेंगे। फिलहाल अपन इस सॉफ्टवेयर को रिवर्स करने वाले हैं या क्रैक करने वाले हैं।
तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया था। अगर आप चाहिए तो मैं आपके सामने इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर इसी तरह इंस्टॉल होगा और इसी तरह ये ओपन होने वाला है। तो इस सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन योर लाइसेंसिंग मोड। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें 4 प्रकार के लाइसेंसिंग मोड दिए गए हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर को 4 तरीके से आप रजिस्टर या लाइसेंस के द्वारा आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए अपने पास 4 ऑप्शन है। अगर ये चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप इस सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इंसर्ट दी यूएसबी डोंगल। अगर आपने सॉफ्टवेयर बाय किया है तो आपको ज़रूर, जो कंपनी वाला है वो आपको एक डोंगल देगा। एक्चुअली डोंगल होता क्या है, जैसे जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि जैसे पेन ड्राइव होता है, आप पेन ड्राइव जानते हो, ठीक है। उसी तरह का एक डोंगल होता है जो यूएसबी टाइप के जो पोर्ट होता है उसमें लगाया जाता है। उसमें एक इंक्रिप्शन की होती है और ऑथेंटिकेशन की, अपन उसको बोल सकते हैं। जब ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो उसी ऑथेंटिकेशन की, जैसे ही अपन उसमें जो पेन ड्राइव है उसको अगर अपन लैपटॉप या पीसी के यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट करते हैं तो तब ये ऑथेंटिकेशन होकर ये सॉफ्टवेयर रन होता है। लेकिन यहाँ पे अपन इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो अपने पास फिलहाल ऐसी कोई भी यूएसबी डोंगल बेस की नहीं है। इसके बाद में ये बोल रहा है कि इंसर्ट द नेटवर्क एड्रेस ऑफ योर नेटवर्क डोंगल। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर एक दूसरे तरीके से चलता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि डोंगल होते हैं, डोंगल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें, जैसे कि एक मेडिकल हो गया या फिर मान लो कि एक बड़ी शॉप हो गई जिसमें 4-5 कंप्यूटर होते हैं, और अपन को एक ही सॉफ्टवेयर से वो मतलब एक ही सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपन जितने कंप्यूटर उन सब में एक ही सॉफ्टवेयर चलाते, एक डोंगल का यूज़ करके। ठीक है, आप समझ रहे हो कि हमारे पास 4 कंप्यूटर और हम चाहते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है अपन एक बार ही परचेज करें, बार बार परचेज नहीं ना करें, और इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपन, ठीक है, जब अपन सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो हमारे पास एक डोंगल आता है। तो हम चाहते हैं कि हम उसी डोंगल का प्रयोग करके चारों पीसी में चलाइए। तो इसके लिए आप जो RJ45 या फिर जो जो लेन केबल आती है उसके द्वारा आप जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है उससे उसका डोंगल कॉन्फ़िगरेशन करके आप जो चारों पीसी है उसमें आप ये चीज़ चला सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे करती है मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में दोस्तों जो तीसरा है, इंसर्ट द लाइसेंस सीरियल ऑफ योर डिजिटल लाइसेंस। तो दोस्तों आपके पास तीसरा जो सबसे अच्छा तरीका है, तीसरा जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप डिजिटल लाइसेंस जो एक्टिवेशन की होती है, सीरियल की होती है, लाइसेंस की होती है, उसके द्वारा भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। तो ये एक करियर के लिए एक अच्छा जो रास्ता है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में इंसर्ट योर ईमेल एड्रेस, इंसर्ट द टेम्पररी लाइसेंस सीरियल नंबर। तो ये चीज़ें अगर आप डेमो ले रहे हो इस सॉफ्टवेयर का तब ये आपको करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मैं कोई भी सीरियल की, जैसे मैं टाइप करता हूँ, ओके, मैं कोई भी सीरियल की यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ये क्या मैसेज देने वाला है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये बोल रहा है इनवैलिड सीरियल की एंटर्ड। ठीक है, इनवैलिड सीरियल की एंटर्ड, और मैं जैसे इसको ओके करूँगा ये वापस इस तरह से अपन को दिखाई देने लग जाएगा। तो इसको अपन को रिवर्स करना है, तो रिवर्स किस तरह से अपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, राइट क्लिक करने के बाद में जब अपन कोई भी सॉफ्टवेयर करे करते हैं तो करे करने से पहले हमेशा उस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल डायरेक्टरी देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ओनली सॉफ्टवेयर का एक शॉर्टकट बनाया हुआ है। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो यह रिवर्स होने वाला नहीं है, क्योंकि एक शॉर्टकट है। तो आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है रिवर्स करने के लिए, और वो सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेगा, तो वो सॉफ्टवेयर आपको जब आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऊपर ही ऑप्शन मिलेगा ओपन फाइल लोकेशन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फाइल लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन क्या चीज़ है एक्चुअली, ये जहाँ सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल होता है उसी की जगह ये लेके जाता है, और वहाँ पे ये अपन के पास जो मतलब सॉफ्टवेयर होता है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर वो फोल्डर ओपन होके आ जाता है।
तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अपन के पास देखो ये 5.exe ये वही सेटअप है जो सेटअप अभी अपन ने ओपन किया था या फिर रन किया था। इसको अपन फिर से ओपन करते हैं, हमारे पास वही एरर आने वाला है। तो इसी चीज़ को अपन रिवर्स करने वाले हैं। तो वो रिवर्स अपन किस तरह से करेंगे वो चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि कोई भी जब सॉफ्टवेयर अपन रिवर्स करते हैं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर की एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर को रिवर्स कर नहीं सकते। तो इसके लिए इस पर राइट क्लिक करें और अपने पास बहुत सारे स्कैनर है, पैकेट डिटेक्टर है। पैकेट डिटेक्टर एक रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज में बनाया गया है, उसमें कौन सा प्रोटेक्शन है, ये कितने बिट पे वर्क करता है, इसका मेन एंट्री पॉइंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा पैकेट डिटेक्टर। आप बोलोगे कि ये सारी चीज़ें हमें द इलीगल हैकर सेवन बताएंगे। ओके दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे स्कैनर है, स्कैनर के अंदर मेरे पास फिलहाल ये लेटेस्ट है, डिटेक्ट इट इजी है, आरडीजी पैकेट डिटेक्टर है और पीई आईडी है। ठीक है, पीई एक्स ये पीई आईडी। तो यहाँ पे डिटेक्ट इट इजी को अपन क्लिक करेंगे और इसमें प्रोटेक्शन, इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपन देखेंगे कि ये किस लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है, किस लैंग्वेज में ये बनाया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वर्चुअल मशीन में मैं चला रहा हूँ इसको। तो वर्चुअल मशीन में थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा। ओके, तो यहाँ पे जब तक अपन कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर है, ये बड़ा सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर की जो साइज है वो साइज कम से कम 700 MB है। ठीक है, 700 MB। तो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ में बनाया गया है, जिसका जो वर्जन है वो 15.9 इसका वर्जन है। सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ये बनाया गया है उसका ये वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को इतना पता चल गया। इसके बाद में इसका एंट्री पॉइंट अपन को दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ का मेन एंट्री पॉइंट है। ठीक, इसको अपन फिलहाल क्लोज कर देते हैं। अब इस अपन को पता चल गया कि ये C++ में डिजाइन किया गया, तो अपन इसको डी एन स्पाई में ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ये डॉटनेट का सॉफ्टवेयर नहीं है। इसको अपन राइट क्लिक करेंगे और ओपन डिबग विथ XDBG में इसको ओपन करने वाले हैं। दोस्तों ये चीज़ें सारी मैंने बताई है कि XDBG किस तरह से यूज़ होता है, कैसे काम करता है, सारे मैंने एक कोर्स में बताया गया। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप कोर्स बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अपन को इस सॉफ्टवेयर को रन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको रन करता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर अपना रन हो चुका है और यहाँ पे वॉइस सीरियल की वगैरह यहाँ पे ये मांग रहा है। तो मैं इसको फिलहाल फेक सीरियल की डालता हूँ और फेक सीरियल की डालने के बाद इसको ओके करता हूँ। मैं जैसे इसको ओके करूँगा ये बोल रहा है इनवैलिड सीरियल की इंटर। ठीक है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मेरे को ये जो स्ट्रिंग है इसी को मेरे को फाइंड करना है। तो मैं इसको फाइंड करने के लिए आल मॉड्यूल में जाऊंगा और स्ट्रिंग रेफरेंस में जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूँगा कि जितने भी जो स्ट्रिंग है उनको मैं फाइंड करूँगा। मतलब जो मेरे को ये जो रेफरेंस जो विंडो अपन के पास ओपन होके आती है, ये एक स्ट्रिंग विंडोज है जिसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में कोई भी अगर स्ट्रिंग यूज हुई है, जब तक कोई सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन ना हो तब तक अपन इसके स्ट्रिंग का यूज करके सॉफ्टवेयर को रिवर्स कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये देखो ये एनालाइज कर रहा है इस पूरे सॉफ्टवेयर को और इस सॉफ्टवेयर में जहाँ पे भी कहीं पे स्ट्रिंग नेम वगैरह छुपे हुए रहेंगे ये सारे के सारे निकाल देगा और अपने पास ला के ये रख देगा। अपन को उसी में से वो स्ट्रिंग चूज करनी है जिस स्ट्रिंग को अपन को मॉडिफाई करना है या जिस स्ट्रिंग को अपन को नीड होती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों एक ट्विस्ट भी आने वाला है जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, ये फिलहाल एनालाइज हो जाए। इसमें टोटल प्रोग्रेस अभी 11% हो गई है। तो ये धीरे धीरे होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर की साइज बहुत बड़ी है। अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। वो आपके रैम के ऊपर डिपेंड है, आपके रैम कितनी है और आपका प्रोसेसर की स्पीड कितनी है। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल इसको अपन एनालाइज होते
तो दोस्तों यहाँ पे जो ये हमारा जो पीसी है वो मेरे को लग रहा है कि ये स्लो चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा अपन को वेट करना पड़ेगा। इसके बाद में अपन स्ट्रिंग को फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये टोटल प्रोग्रेस है वो अभी तक 14% ही है, लेकिन ये स्टार्ट में अभी मतलब ये सॉफ्टवेयर पूरा रैम में लोड है, और रैम में लोड होने की वजह से ये अभी तक थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारी फाइल है। इन सब फाइल को ये एनालाइज करेगा, इसके बाद में हमें इसका जो रिजल्ट है वो निकाल के देने वाला है। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि अपना काम हो जाए। दोस्तों आप बिल्कुल इस चीज़ से बोर नहीं होना, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना। और मैं कभी भी वीडियो जब एडिट करता हूँ तो उस वीडियो को बीच में से काटता नहीं हूँ। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो बीच में से काटूंगा, मैं बोलता हूँ कि टाइम थोड़ा सा कम कर देते, तो आपको ये चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए जो ये प्रोग्रेस हो रही है इसको होने दे, क्योंकि आप अगर सीखना चाहते हो तो आप 2-3 मिनट रुक भी सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रोग्रेस धीरे धीरे इसकी स्पीड भी बढ़ रही है, और ये कंप्लीट होने वाली है फिलहाल। तो यहाँ पे प्रोग्रेस टोटल 80% हो गई है। तो अपन एक एक या 1 मिनट का और वेट कर लेते हैं, उसके बाद में अपन जो मेन चीज़ है वो देखने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपको जो XDB इसके बारे में काफ़ी चीज़ बताई कि ये रजिस्टर है। यहाँ पे देखो RAX है, ये 64 बिट रजिस्टर है। दोस्तों यहाँ पे ये जो एड्रेस आपको शो हो रहा है ये 64 बिट का एड्रेस है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो जो बाकी जो रजिस्टर है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ये आपका डंप सेक्शन है, ये आपका स्टैक सेक्शन है। स्टैक एक्चुअली एक मेमोरी होती है। जब आपके रजिस्टर के अंदर बहुत सारे जो वैल्यू स्टोर हो जाती है, तो रजिस्टर पूरा जब भर जाता है वैल्यू से या फिर किसी डेटा से, तो जो जो डेटा जो 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 डेटा अपने जो रजिस्टर में काम नहीं आता, या फिर जो एक्स्ट्रा डेटा होता है, वो क्या करता है, रजिस्टर उस डेटा को स्टैक सेक्शन या हिप मेमोरी में भेज देता है, ठीक है। हिप मेमोरी एक एक्स्ट्रा यूजुअल मेमोरी है जो एक्स्ट्रा डेटा को स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पर रेफरेंस में अपन चलते हैं। फिलहाल अपनी जो प्रोग्रेस है, सॉरी, अपने सॉफ्टवेयर की प्रोग्रेस है वो कंप्लीट 100% हो गई है। इसके बाद में यहाँ पे अपन को वो टेक्स्ट सर्च करना है जो टेक्स्ट अपन को दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इनवैलिड सीरियल की इंटर्ड, ठीक है, इसको अपन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपन फाइंड करेंगे इनवैलिड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा इनवैलिड सीरियल की एंटर्ड, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आप देख रहे होंगे इनवैलिड सीरियल की एंटर्ड, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ से डबल क्लिक करोगे, आप डिसअसेंबल सेक्शन में आप यहाँ पे चले जाओगे। इसे बोलते हैं डिसअसेंबल सेक्शन, इसे बोलते हैं रजिस्टर सेक्शन, इसे बोलते हैं डंप सेक्शन, और इसे बोलते हैं स्टैक सेक्शन। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्टेटस। तो यहाँ पे देखो, ये आपको ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो, ये यहाँ से ऊपर से आके नीचे आ रहा है। इसके बाद देखो ये यहाँ से ऊपर से आके नीचे आ रहा है। तो दोस्तों ये होते हैं जंपिंग कंडीशन, ठीक है। ये जंपिंग कंडीशन, अगर आपको ये अगर तीर का निशान नीचे की तरफ आता दिखाई दे तो आप समझना कि ये सारी की सारी जो चीज़ें यहाँ पर कंडीशन यूज हो रही है। अगर मान लो यही चीज़ अगर आपको ऊपर की तरफ जाते दिखाई दे तो आप समझना कि यहाँ पर लूपिंग प्रोसेस हो रही है। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या चीज़ फाइंड करने वाले हैं, हाँ, यहाँ पे अपन इनवैलिड सीरियल की एंटर्ड ये चीज़ फाइंड करने वाले हैं। इसके ठीक ऊपर देखो, यहाँ पे ये एक अपन को ऑप्शन मिल रहा है। अगर ये ऑप्शन अपन को या ये चीज़ अपन को नहीं मिलने वाली, अगर डेवलपर लोग
जो डिजिटल लाइसेंस की है अगर उसका यूज इस सॉफ्टवेयर में नहीं करते तो अपन इस सॉफ्टवेयर को रिवर्स बिना डोंगल के कर ही नहीं पाते। तो यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा अपन के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर घुस सकते हैं या फिर इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको एक एल के नीचे ऊपर देखो जंप जंप दिखाई दे रहा है, इसी के ठीक नीचे देखो ये जंप कर रहा है, ठीक है, ये जंप कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे जंप कर रहा है। ये जंप करने के बाद अपन को इनवेंट सील की दे रहा है। मतलब ये जो चीज ये जो इतना सा जो कोड लिखा हुआ है, यही कोड इस सॉफ्टवेयर को बाईपास करवा रहा है, ठीक है, यही कोड इस सॉफ्टवेयर को बाईपास करवा रहा है। तो यहाँ पे इसी कोड को अपन को चेंज करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जब इसको कोड को चेंज करेंगे तो ये किस में सेव होगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो एम्प बेस डो आपको दिखा रहा है एम्प बेस। ये क्या एम्प बेस, ये क्या चीज़ है एक्चुअली? अपन ने सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें लोड किया था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अपन ने एक्चुअली सॉफ्टवेयर 5.exe ये चीज़ आपने आपके सामने लोड हुई थी, लेकिन ये सेव किस में करेगा? ये सेव करेगा इसके अंदर। देखो मैं आपको बताता हूँ, ऊपर ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है ना, AMP base.dll, एक्चुअली इसकी जो रजिस्टर फाइल है या फिर जो लाइसेंस फाइल है वो यही है। कहने का मतलब ये कि अगर अपन इस चीज़ को, इस फाइल को अगर अपन करेक्ट कर दे तो अपना सॉफ्टवेयर करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली अभी ये ओरिजिनल फाइल है, अपन इसका पेज बनाएंगे। तो ये जो इनवैलिड इंटर सीरियल जो सीरियल की है ना, वो सारी की सारी इसी में, ठीक है, वो इसी में स्टोर जो आपको दे देगी इनवैलिड सीरियल की एंटर्ड। ये जो स्ट्रिंग है ये स्टोर हो रखी है इसमें, देखो इसमें AMP base.dll। और ये फाइल कहाँ पे? ये फाइल है जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, वहां पे आपको ये फाइल मिलने वाली है। तो ये फाइल कनेक्ट है इस .exe फाइल से। ये जो 5.exe इससे कनेक्ट है ये फाइल। एक्चुअली इसका जो ये सॉफ्टवेयर है .exe वाला फाइल, इसकी जितनी स्ट्रिंग है रजिस्टर की वो सारी इसके अंदर स्टोर है। और ये एक फाइल है जो इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कर सकती है। तो आप सोचोगे कि भाई ये तो .exe के अंदर है और यहाँ पे कैसे आया? तो दोस्तों ये कनेक्शन किया गया है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर को करे तो उसको पता ना चले, लेकिन अपन को पता यहाँ पे चल गया है। ये इसी में ये सील की होने वाली है या फिर इसी में ये रजिस्टर्ड होने वाली है। ओके, तो अपन वापस आते तो सबसे पहले इसका जो ये चीज़ इसको अपन करेंगे मॉडिफाई और इसको करेंगे अपन असेंबल। ओके, इसको अपन करेंगे असेंबल, यहाँ पे असेंबल करेंगे। और यहाँ पे जो जंप है, इस जंप को अपन करेंगे ओनली JE करेंगे, मतलब जंप इज इक्वल, यहाँ पर जंप इज इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है, जंप इज इक्वल हो जाना चाहिए। इसके बाद में यहाँ से करो, यहाँ पे ये जंप इज इक्वल हो, जंप इज टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन जब इक्वल होगी तो हमारा यहाँ पे कंडीशन इक्वल अपन ने की है, यहाँ पे कंडीशन इक्वल थी नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन इक्वल का जो मीन्स निकल के आता है वो क्या होता है कि यहाँ पे चाहे अपन फेक सील की डाले चाहे ओरिजिनल डाले, यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप समझ रहे हो, इस सॉफ्टवेयर को कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है और ये सॉफ्टवेयर आराम से रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ये आपको JE दिखाई दे रहा है ना, इसको आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इसको आपको कर देना है जंप, ठीक है, असेंबल करना है। और इसको JE इसको आपको करना है नॉर्मल JMP, ठीक है, JMP कर देना और यहाँ से इसको कर देना ओके। अब यहाँ पर ऊपर की कंडीशन तो हो गई इक्वल और नीचे की कंडीशन हो गई अनकंडीशनल। जब अपन जंप JMP यूज कर लेते तो वहाँ पे कंडीशन अनकंडीशनल हो जाती है और उसके बाद में वहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। ओके, इसके बाद में इस जो फाइल्स को सेव करना है, तो अब देखना, अब देखो आपके सामने ये चीज़ आई है AMP-base.dll, मतलब ये फाइल ही अपन को चाहिए थी। और ये फाइल ही इसमें अभी .exe ये सेव नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन फाइल है वो AMP-base.dll फाइल है, यही फाइल है। ओके, तो इसी को इसका जो पेज है वो बनाएंगे अपन और सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेव करेंगे अपन इसमें डाउनलोड में, और डाउनलोड में फिर सेव करेंगे और इसका नेम लिखेंगे अपन वॉइस सेम AMP-base.dll। ओके, और यहाँ पे इसको कर देंगे सेव कर दिया। और इसके बाद इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज।
यहाँ पे क्लोज हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये थोड़ा सा नोट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ पे जब अपन ने पूरे को एनालाइज किया तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़ा हो गया था। तो यहाँ पे अपन डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद में ये जो फाइल है, इस फाइल को यहाँ से सिंपली अपन को कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करना है यहाँ से। अब जाएंगे अपन इसकी इंस्टॉल डायरेक्टरी में। ओके, तो यहाँ पे इसकी इंस्टॉल डायरेक्टरी कौन सी, यहाँ पे प्रोग्राम में जाएंगे। यहाँ पे ऊपर ऊपर आपको मिलेगा, यहाँ पे अपन ने 64 बिट के लिए इसको करेक्ट किया। तो देखो अभी तक इसका ओरिजिनल फाइल पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसको अपन को रिप्लेस करना है। राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको करेंगे अपन रिप्लेस। ओके, इसको करेंगे अपन रिप्लेस। तो यहाँ पे फिलहाल ये चीज़ रिप्लेस हो गई है। अब अपन इसका जो सॉफ्टवेयर को अपन चला के यहाँ से देखने वाले हैं। तो दोस्तों अब अभी अपन सिंपली सॉफ्टवेयर को रन करेंगे और हम देखेंगे कि एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर रन करता है कि नहीं करता, अपन ने जो पेज बनाया वो वर्किंग है कि नहीं, अपन ने डोंगल बाईपास किया है कि नहीं किया। तो ये चीज़ यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। तो इसको सिंपली अपन रन करेंगे। ओके, और इसको देखेंगे। वाह क्या बात है दोस्तों, अपना काम सक्सेसफुली हो गया है और सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली करेक्ट हो गया, या फिर आप इसको मान सकते हो मोड हो गया या मॉडिफाई हो गया। तो इस तरह से आप डोंगली बेस्ड सॉफ्टवेयर को आप रिवर्स कर सकते हो, आप करेक्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको इस तरह के रिवर्स इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल हाई लेवल में चाहिए तो आप हमारे द इलीगल हैकर 7 के रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर क्रैकिंग कोर्स बाई कर सकते हो। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आप बहुत कुछ सीख सकते हो इलीगल हैकर 7 से। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आपका दिन शुभ हो।